हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अब शुरू होती है मेरी इवनिंग स्टडी सेशन की जर्नी। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और आप भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ में स्टडी करिए। एंड वीडियोस पसंद आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टडी से पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं एंड इसके लिए मैंने पोहा बना रखा था ताकि मैं खाकर अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकूं और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं। तो आज का मेरा जो टारगेट है मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, बिकॉज़ दोपहर में बस थोड़ी बहुत जो है वो मैंने स्टडी की है, तो शाम को मैं प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी को आगे कंटिन्यू करूँगी। जैसे मैंने मैथ्स का क्लास अटेंड कर लिया है दोपहर में, और मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो डेली न्यूज़ करके एक चैनल आता है वहाँ से भी मैं करंट अफेयर्स को डेली रूप में कवर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर्स का नोट्स हम नहीं बना सकते हैं इस वजह से। सो फ्रेंड्स, अभी हमें पोहा को एंजॉय करते हुए मैंने सोचा कि साइंस का PDF जो मेरे पास है खान सर का, उसका एक रिवीजन कर लिया जाए। तो अभी मैं मानव रोग पढ़ रही थी PDF से, बायो का। तो दोस्तों, अभी जो है मैं करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस नहीं कर रही हूँ, बस डेली जो न्यूज़ आते हैं है एक चैनल, वहाँ से मैं उसको कवर कर ले रही हूँ। एंड वो चैनल जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही अपनी जो भी खबर है वो देता है, तो बस मैं वहीं से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कर रही हूँ। साथ ही अगर कभी मुझे नोट्स बनाने का मन होता है तो वो मैं टॉपिक वाइज कर लेती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। तो अभी जो है मैं अच्छे से वही मानव रोग के बारे में पढ़ रही थी एंड ये PDF बहुत ही अच्छा है एंड मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। बस मैं जब देखूं, जब भी अगर कहीं मैं बाहर जाती हूं तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लूँगी, क्योंकि अभी इधर निकल नहीं रहा है इस वजह से, तो अभी फ़ोन में ही पढ़ रही हूँ। इसमें जो मानव रोग है उसमें खान सर ने ट्रिक वाइज भी सारे रोगों को बता रखा है, हर चीज़ का एक ट्रिक दिया हुआ है। तो अच्छे से काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें सारा कुछ क्लियर किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो अभी मैं इसी को पढ़ूंगी एंड इसको जब आज मानव रोग मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो दोपहर में क्लास की थी मैथ्स का एंड उसका मैं भी क्लास नोट्स खोल रही थी, ओपन कर रही थी ताकि मैं उसका नोट्स भी बना सकूं, बट पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रहा है। एंड मैं बहुत टाइम से इसको ट्राई कर रही थी लेकिन ये नहीं खुला, तो फिर मैं अपना आगे का स्टडी स्टार्ट कर दी। एंड मेरे कुछ जो लेक्चर्स होते हैं वो मैं लैपटॉप में डाउनलोड कर लेती हूँ, तो यहाँ पे वही मैं डाउनलोडेड लेक्चर अपने देखूँगी। एंड अभी जो है मैं ये पॉलिटी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पॉलिटी की क्लास लगभग मैं रोज़ ही कर लेती हूँ। एंड हिस्ट्री का मैंने नोट्स पहले ही बना लिया है, तो मैं नोट से साथ ही लूसेंट से मिलाकर हिस्ट्री को कवर अप करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आज तो मैथ्स का नहीं, जो नोट्स था वो नहीं बनाई, तो मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी आज मैथ्स का। एंड मैथ्स का यही तरीका होना चाहिए कि पहले आप थ्योरी पढ़ो एंड उससे रिलेटेड कुछ PYQ सॉल्व करो, या फिर जो भी है आप क्वेश्चन बनाओ उसके, तो सही रहता है। इसी तरीके से हमें मैथ्स को कंप्लीट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि आप घंटों लगातार बैठ के पढ़ाई करते हो तो आपका मन ऊब सा जानता है, तो आप जो हो एक पोमोड्रो करके आता है उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको 25 मिनट्स स्टडी करनी है एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, बट मैं इस तरह से नहीं पढ़ती हूँ। मैं जो हूँ 1 से 1.5 घंटे तक की स्टडी करती हूँ और बीच में 10-15-20 मिनट जो भी इस तरह से ब्रेक लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं कुछ लंबा लेक्चर अटेंड कर रही हूँ तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं ब्रेक लेती हूँ, मतलब उसको पूरा करने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं यहाँ पे रीजनिंग कर रही थी, रीजनिंग की क्लासेस, एंड मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी आज लगाए हैं, वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड आप सब भी अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप सब अभी क्या पढ़ रहे हो, कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर अप कर लिया है, कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे पूछना था कि अभी बिहार पुलिस का जो फॉर्म आया हुआ था आप सब ने फिल किया या नहीं। देखो, मैं अपनी अगर फिज़िकल की बात करूँ तो मेरी फ़िज़िकल इतनी ज़्यादा मतलब गंदी है कि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड जहाँ तक बिहार पुलिस का बात किया जाए तो इसमें मेरिट ही फ़िज़िकल पे बनता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि मेरिट बनना है फिज़िकल पे और फिज़िकली मेरा स्ट्रांग नहीं है, फिज़िकली मतलब थोड़ा सा भी मैं नहीं कर सकती। इस वजह से मैं इसको स्किप कर रही हूँ कि नहीं फालतू का फॉर्म भरना है।
मेरे से हो नहीं पाएगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें, रिटन एग्ज़ाम की, तो वो तो मैं निकाल भी लूँ, लेकिन फिज़िकल इसका काफ़ी टफ होता है। इस वजह से मैं इसको सोच रही हूँ कि रहने देते हैं, मेरे से तो फिज़िकल नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, 8 बजे तक मैं पढ़ी थी एंड 8 के बाद मैं आ गई थी डिनर की प्रिपरेशन में। एंड क्योंकि कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, थोड़े बहुत काम करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको ब्रेक भी मिल जाता है एंड आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है नई चीज़ों को पढ़ने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मेरा डिनर वगैरह बन गया था और अभी मेरा खाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सो मैं डिनर वगैरह बना के डायरेक्ट स्टडी के लिए चली जाती हूँ एंड 9:30 तक मैं आ गई थी। तो अभी जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ अपना फ्रेंड्स, मैं शाम में ही पॉलिटी का क्लास लेने का लेना। सोची थी। आज मेरा मौलिक अधिकार का दूसरा टाइप चल रहा है, मतलब सेकंड लेक्चर ही ये। बट उस टाइम पे मैं फिर रीजनिंग का क्लास लेने लगी थी, तो उस टाइम मैं छोड़ दी थी। तो अभी यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड आज मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 14, 15, 16 एंड सर ने आर्टिकल 14, 15, 16 में और भी जो अंदर के आर्टिकल थे जैसे 16A, 16, 1, 2, 3 इस तरह से करके, तो वो सबको भी डीपली लेवल में अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं एंड क्वेश्चन जब उससे आते हैं तो हमें लगता है कि हमने कैसे पढ़ा कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं इस वजह से। एंड आप सब में से किसी ने ये भी कमेंट किया था कि मैं जितना पॉलिटी को पढ़ रही हूँ उतनी पॉलिटी नहीं आती है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि पॉलिटी कितनी आएगी या फिर ज्योग्राफी कितनी आएगी या हिस्ट्री कितनी आएगी, कुछ अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। ऊपर से आएंगे, हल्के लेवल के आएंगे कि टफ लेवल के आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो क्या दे दे। तो हमें तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम आधा अधूरा ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा। हमें तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक। एंड ऐसा नहीं है कि बस रेलवे को ही टारगेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं। रेलवे हमारा मेन फोकस पे है, लेकिन अदर्स भी एग्ज़ाम अगर आते हैं तो उनका भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उसके लिए ऐसा थोड़ी कि उसके लिए अलग से पॉलिटी फिर पढ़ेंगे, नहीं तो अभी साथ में अगर चल रहा है तो अभी हमारे पास टाइम है, तो इसको कंटिन्यू करते चलते हैं। मैं तो अच्छे से नोट्स बना ले रही हूँ एंड मैंने पहले पॉलिटी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार वगैरह, तो इससे मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। चीज़ें जानने को मिल रही है कि हमें कौन कौन से अधिकार हैं, किसके तहत क्या कुछ करने को हमें मिला है। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है एंड हमें ना ये सारी चीज़ें एक सच्चे नागरिक की तरह पढ़नी चाहिए। ये एग्ज़ाम में आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें अपने अधिकार को पता रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई हमारा शोषण ना कर सके। क्योंकि अगर हमें हमारे अधिकार ही राइट्स ही नहीं पता होंगे कि क्या हमें संविधान कौन कौन से अधिकार देता है, तो कोई भी आसानी से हमारा शोषण करके चला जा सकता है, हमें ठग सकता है। तो ये सब चीज़ें आप एक अच्छे नागरिक होने के कारण पढ़ो, अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पॉलिटी का क्लास कंप्लीट हो गया था एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर वे में सारा कुछ लिख रखा है। एंड ये सारा रिवीजन करना भी मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एंड मौलिक अधिकार को मैं बहुत ही अच्छे से एकदम मन से पढ़ रही हूँ। एक क्लास कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, तो फिर बर्तन वगैरह पड़े थे, रात का जो खाना वाना खा के बस 2 ही प्लेट थी, तो वो मैंने सोचा धो लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है। एंड फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग की स्टडी नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो पा रही है लेक्चर वगैरह देखना, क्योंकि अभी स्कूल जो है मॉर्निंग हो गया है। तो सुबह से लेके 12 बजे तक तो मेरा स्कूल में ही हो जाता है एंड सुबह उठ के टाइम हो जाता है स्कूल के लिए ही, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर 12 बजे स्कूल से आती हूँ, तो उसके बाद खाना वाना खाकर 1 घंटे का रिलैक्स वगैरह, वही 5, 10, 15 मिनट नैप वगैरह लेती हूँ एंड फिर 1 बजे से स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं दोपहर में नहीं पढ़ पाई थी, इस वजह से मैंने शाम में स्टार्ट किया। बस थोड़े बहुत पढ़े थे, मतलब ढंग से नहीं पढ़ी थी, ऐसे ही 1-2 लेक्चर वगैरह देख लिया कुछ कुछ, इस वजह से। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो अभी बीएड भी आया हुआ है, बिहार बीएड, बिहार से हो तो यूपी बीएड भी आया हुआ है एंड झारखंड बीएड का तो डेट खत्म हो गया, यूपी बीएड का भी डेट खत्म हो गया, लेकिन अभी बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का डेट आया हुआ है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। तो आप चाहो तो बीएड भी कर सकते हो, क्योंकि बिहार में अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई वैकेंसी आई है एंड सबसे ज़्यादा किसी पद पे बहाली हुई है तो शिक्षक के लिए ही हुई है। बहुत सारे लोग शिक्षक बने हैं एंड खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षक बहाली में मतलब भर्ती ले रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियों का बहाली हुआ है, तो ये भी एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, सारे लेक्चर्स तो हो गए थे मेरे, तो मैंने फिर अपना एट लास्ट सोचा कि प्रैक्टिस कर लेती हूँ क्यूब्स एंड स्क्वायर का, क्योंकि वो मैं थोड़े थोड़े भूल रही हूँ, तो उसको भी लिख लिया एक बार। एंड उसके बाद मैंने ये मेरे पास एक सेट है जिसमें कुछ जीके और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है,
तो मैं इससे जीके पढ़ी एंड फिर एक आध दो क्वेश्चन मैंने लगाए थे रीजनिंग के, जो डायरेक्शन अभी मेरा चल रहा है उसके। तो बस इतना ही कुछ आज मैंने पढ़ाई किया एंड यही था मेरा आज का इवनिंग आज टू मैंने काफ़ी नाइट कुछ स्टडी कवर रूटीन। किया एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप रात में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। सो यहाँ पे टाइम देख लो कितने बजे मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।